ध्रुव राठी आज भारत का एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका YouTube चैनल आज सबसे अधिक सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल है। पर क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत के इस सबसे बड़े शिक्षा चैनल की शुरुआत किसी ज्ञानवर्धक वीडियो से नहीं बल्कि एक वाटर पार्क की छोटी सी राइड वीडियो से हुई थी। This is awesome! ये कहानी है एक ऐसे यूट्यूबर की जिसने सबसे बड़ा जोखिम उठाया और अपने वीडियो में देश के प्रधानमंत्री पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? ये कहानी है उस शख्स की जिसे एक समय पर राष्ट्र विरोधी और जर्मन शेफर्ड जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। आइए जानते हैं कि कैसे हरियाणा का एक साधारण सा लड़का भारत का सबसे बड़ा और विवादित कंटेंट क्रिएटर बन गया। इस कहानी की शुरुआत 8 अक्टूबर 1994 को होती है। हरियाणा के रोहतक में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जहां उनकी माताजी एक शिक्षिका थीं और पिताजी एक अभियंता यानी इंजीनियर थे। बेहतर भविष्य और नौकरी की तलाश में ध्रुव का परिवार दिल्ली स्थानांतरित हो गया। लेकिन दिल्ली आने के मात्र 1 वर्ष बाद ही उनके पिताजी को मलेशिया में नौकरी मिल गई, जिसके कारण उन्हें वहां जाना पड़ा। ध्रुव और उनकी माताजी अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में मलेशिया जाया करते थे। एक बार ऐसी ही यात्रा के दौरान अपने पिताजी ने उन्हें एक कैमरा उपहार में दिया। उस दौर में निजी कैमरा होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ध्रुव ने वर्ष 2003 में ही अपना पहला वीडियो फिल्माया था। उस समय YouTube या Facebook जैसे सामाजिक माध्यम नहीं थे। तब शायद ध्रुव को भी इस बात का आभास नहीं था कि ये छोटा सा कैमरा एक दिन भारत के सबसे बड़े राजनीतिक YouTube चैनल की नींव बनेगा, जो कई घंटों तक चला। और जब ये जब ध्रुव 15 वर्ष के हुए तब उनकी रुचि मुख्य रूप से 2 चीजों में थी। पहला, लेगो रोबोट के साथ खेलना। ध्रुव घंटों मेहनत करके नए-नए रोबोट बनाया करते थे। उनकी इसी एकाग्रता का परिणाम था कि बचपन में ही उन्होंने एक ऐसा रोबोट बना लिया था जो किसी वस्तु से टकराने पर स्वतः अपनी दिशा बदल लेता था। दूसरी पसंदीदा चीज थी पुस्तकें पढ़ना, विशेषकर जासूसी और अपराध से जुड़ी कहानियां। उस समय उन्होंने एक जासूस यानी डिटेक्टिव बनने का सपना भी देखा था। जैसे जैसे ध्रुव बड़े हुए, सेना के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया। वर्ष 2012 में 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने NDA यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आवेदन भरा। ध्रुव पढ़ाई में निपुण थे, इसलिए उन्होंने लिखित परीक्षा तो सफलतापूर्वक पार कर ली, लेकिन संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी के कारण वे साक्षात्कार में असफल हो गए। NDA में असफल होने के बाद उन्होंने अभियांत्रिकी को ही अपना भविष्य बनाने का निर्णय लिया। उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए उन्होंने ध्रुव को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का फैसला किया। मात्र 17 वर्ष की आयु में ध्रुव जर्मनी चले गए। वहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और उसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी मास्टर्स की डिग्री भी प्राप्त की। आज भले ही ध्रुव राठी का नाम शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर आता हो, लेकिन उन्होंने अपने चैनल की शुरुआत वर्ष 2014 में एक छोटे से व्लॉग से की थी। एक वाटर पार्क की यात्रा के दौरान उन्होंने अपने हाथ में कैमरा थामकर एक वीडियो बनाया और कई दिनों के संपादन के बाद उसे YouTube पर साझा किया। जैसा कि कहा जाता है, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। ध्रुव के लिए वो कदम यही वीडियो था। 2014 में ध्रुव ने केवल 2 वीडियो डाले और फिर 2 साल तक वे चैनल से दूर रहे। वर्ष 2016 में उन्होंने एक ऐसा वीडियो साझा किया जिसने सत्ता और सरकार को एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। कई लोगों को लगता है कि ध्रुव ने वर्तमान सरकार पर अपनी पहली वीडियो 2024 में बनाई, पर यह सत्य नहीं है। उन्होंने 2016 में ही IT सेल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। उस समय ऐसा करना जोखिम भरा था क्योंकि चैनल बंद होने का भी खतरा था। धीरे धीरे उन्होंने विज्ञान, तकनीक और राजनीति जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से जानकारी देना शुरू किया, जिससे उनके दर्शकों और प्रशंसकों की संख्या बढ़ती गई। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री पर बनाई गई उनकी वीडियो उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इमेज आपके सामने बनाई जाती है। आज के वीडियो में दोस्तों उनकी असल जिंदगी के बारे में जानते हैं। क्या है उनकी असली पर्सनैलिटी और उनकी असली मानसिकता। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली है।
ये वीडियो उनके चैनल की सबसे अधिक देखी जाने वाली वीडियो बनी। इसी वीडियो ने उन्हें अपार ख्याति भी दिलाई और साथ ही आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। आलोचकों ने उन्हें जर्मन शेफर्ड और राष्ट्र विरोधी जैसे नामों से पुकारना शुरू कर दिया। जर्मन शेफर्ड है, जर्मनी में बैठ के इंडिया की बातें कैसे कर सकता है? आपके ट्रोलर जर्मन शेपर्ड भी बोलते हैं। जर्मनी बैठ के बात करता है, यहां आकर बात करो, तो इनको क्या जवाब? सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेपर्ड बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जर्मन ऑस्ट्रियन से शादी करी थी, क्या इस रीजन की वजह से उन्हें भी वो बोलोगे? हम ये इंटरव्यू का कर रहे हैं, हम आपके घर में कर रहे हैं ना, तो क्या मैं आपके घर में रहता हूँ? जर्मनी में तो नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, जूता चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे शोरूम में रखा हो, चाहे घर में, जो जूता है वो जूता ही रहेगा। जो मशरूम होता है ना, वो चाहे आम के पेड़ पे लगा दो, इमली पे लगा दो, बेर पे, लेकिन कुकुरमुत्ता ही रहेगा। तो हमारे वाले नहीं बोलेंगे मोए मोए, जरूर आठी। एक मिनट ले जर्मन शेफर्ड। पर आज भी मूल प्रश्न वही खड़ा है, क्या ध्रुव राठी केवल सत्य की बात करते हैं या वे मात्र एक विशेष विचारधारा को बढ़ावा देते हैं? आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।